नमस्कार, मैं मुकेश कुमार झा और आप देख रहे हैं DNN टीवी। देखिए, अभी हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ेंगे, हिमांशु कुमार, और इनसे हाल में जो बिहार में लगातार 5 पुल 11 दिन के अंदर गिरा है, इस पे इनके साथ मैं चर्चा करने आया हूं। और हिमांशु जी, सबसे पहले आपका DNN टीवी पे स्वागत है। हालिया में जो लगातार 11 दिन के अंदर बिहार में 5 पुल गिरा है, अररिया है, मधुबनी है और भी जगह हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किशनगंज, सिवान, एक और है मधुबनी, सारे जगहों पर जो पुल गिरी है। आपको देखिए मुकेश जी, एक चीज समझना होगा, बिहार में कभी कोई सिंगल मेजोरिटी की सरकार नहीं रही है। और इस बात को समझने के लिए आप बिहार के प्रशासनिक स्तर को भी समझें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कभी आरजेडी जदयू गठबंधन की सरकार होती है, कुछ पुल उनके समय पास होकर के बनी। कभी भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार होती है, उनके समय कोई पुल पास होकर के बना, सेंशन हुआ। लेकिन मैक्सिमम समय अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जदयू और भाजपा गठबंधन की सरकार बिल्कुल, और वर्तमान में भी बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार है। और जिस तरह से पुल हादसे हो रहे हैं, इसमें जो भ्रष्टाचार हुए, सबसे पहली बात है कि इस भ्रष्टाचार का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और निष्पक्ष जांच के बाद उसमें जो भी दोषी हैं, आरोपी, जो भी इसके कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं या फिर ठेकेदार हो, जो भी अफसर हो, मंत्री, विधायक, सांसद हो, जो भी हो, उन सब पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। आप जैसे जानते हैं कि एक पुल बनाने में करोड़ों का लागत लगता है, कहीं ना कहीं 5 पुल गिरा है, तो इसमें क्या लगता है आपको? इसमें सरकार का डिफॉल्ट है या विभागीय डिफॉल्ट है? किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस पे आखिर कहाँ गड़बड़ी हो रही है? सबसे बड़ी बात है कि आप पूछ रहे हैं कि प्रशासन या डिपार्टमेंटल फॉल्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो बिल्कुल, आप हमको बताइए कि डिपार्टमेंट सरकार से ऊपर कब से होनी है? नहीं, डिपार्टमेंट सरकार के अधीन कार्य बिल्कुल करती है और सरकार सर्वे सर्वा होती है। बिल्कुल, और बिहार में ऐसे भी कहा जाता है सुशासन की सरकार है, जिसमें बिल्कुल। लगातार सरकार, अगर सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, तो क्यों नहीं उस ऑफिसर पे गाज गिर रहा है? क्यों नहीं वो इंजीनियर पे गाज गिर रहा है जो कि क्वालिटी का चेक कर रहे हैं? कहीं ना कहीं क्वालिटी का डिफेक्टिव जरूर है कि वो पुल गिर रहा है। आपका मूल सवाल अब आया है, रॉ मटेरियल में कहीं ना कहीं कमी है। समझिए इस बात बिल्कुल, कि बिहार में जो है कोई भी काम बिना परसेंटेज के नहीं होता है। सारे रैंक के अधिकारियों का, ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों का, यहां तक कि मंत्री, विधायकों और सांसद तक का परसेंटेज तय है। अगर किसी भी चीज के लिए 100% पैसा आया, उसमें से 50% आप पहले करप्शन की भेंट चढ़ने के लिए छोड़ दिया था, उसको आप साइड कर देंगे। बचे 50% में ठेकेदार बनाते हैं, उसमें अगर उसको लाभ नहीं होगा, अगर उसको मुनाफा नहीं होगा, वो क्यों ठेकेदारी लेकर के पुल बनाएगा? हिमांशु जी, आपने टेंडर की बात की, अगर उसको नहीं बचेगा तो वो काम कैसे करेंगे? तो आपको जानकारी होगी शायद, अगर किसी भी साइट का टेंडर निकलता है तो उससे पहले उससे रेट लिस्ट लिया जाता है ठेकेदार से। अगर उसको उतना पैसे में काम करने में वो सक्षम नहीं है तो उसको बढ़ा के रेट लिस्ट देना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आ रहा था। दरअसल इसमें सारे अधिकारियों, सारे विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की मिली भगत होती है। और मिली भगत इस स्तर पर होती है कि जिस पुल की लागत 5 करोड़ होनी चाहिए, उस पुल की लागत 25 करोड़ में पास सेंशन करवाया जाता है। तो बिल्कुल, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? बिहार के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पुल के बारे में, एवं जो परिस्थिति चल रहा है हालिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता बेसिकली अगर देखा जाए तो विद्रोही दिमाग की होती है। इनके अंदर ऐसा होता है कि ये क्रांति करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, कभी भी इतिहास उठा करके हिंदी पट्टी का योगदान क्रांति में नहीं है। यहाँ फिलोसफर हुए हैं, कवि हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, सारा चीज का ज्ञान है यहाँ, लेकिन क्रांति की भूमि यहाँ से, क्रांति उत्पन्न हिंदी पट्टी से नहीं होती है। सबसे पहली बात, जहां जो घटना घटा, उस घटना स्थल का सभी ग्रामीण, जिस भी क्षेत्र में घटा, उस घटना स्थल का घेराव करे, उसके जो रिस्पोंडेंट अधिकारी है उसके कार्यालय का घेराव करे, जो भी अपने क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उनका घेराव करे,
उनको क्षेत्र में घुसने नहीं दे ऐसे करप्शन पर। क्यों? क्योंकि ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। लास्ट में आप DNN TV के साथ पहली बार साक्षात होने के लिए DNN TV को क्या कहना चाहेंगे? DNN TV के दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथी मुकेश भाई का ये यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पेज है, और मैं आप सबों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने पिछले कुछ हालिया वर्षों में रिपोर्टिंग करी है, इनको आप लोगों के और प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। आप लोग इनको और आगे बढ़ाएं। आपको ग्राउंड रियलिटी पल पल की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलते रहेगी, प्राप्त होते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।